जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आज जो मुझे एक इशू नज़र आया मार्केट के अंदर, वो इशू ये है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। 119 मिलियन का वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम है। और ये चीज़ मैंने सुबह सवेरे ही देख ली थी और मुझे फील हो गई थी कि भाई आज मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत कम होने वाला है। 119 मिलियन का वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। मार्केट का हाई देखें 1,20,285, मार्केट का लो देखें 1,19,250 और मार्केट की क्लोजिंग देखें 1,19,679। तो बल 40 पॉइंट जो हैं तकरीबन मार्केट ने ऐड किए हैं। और देखें अगर चार्ट को तो बिल्कुल आपका साइडवे चार्ट रहा है, बिल्कुल ना ज़्यादा ऊपर गया ना ज़्यादा नीचे। शुरू में मार्केट आपकी 400-500 पॉइंट ऊपर गई है, लेकिन एंड पे क्लोजिंग आपकी साइडवे ही हुई है। तो बहरहाल अच्छे शेयर आज आपके अच्छे खासे गिरे हैं। एफएफएल आपका 7% आज ऊपर गया है, 60 मिलियन का वॉल्यूम था। चले एफएफएल हमने बाय किया था पिछले वीक में। और सीएसआईएल के अंदर वॉल्यूम मुझे बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नज़र आ रहा है। आज ज़रा इसके वॉल्यूम पे भी थोड़ी बात करेंगे, चार्ट देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। आखिरी 2 कैंडल इसकी अच्छी आई हैं। इसके अलावा प्रेमा आपका 3-4 रुपये डाउन है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। लोअर लाख तो नहीं लगा लेकिन अच्छा खासा डाउन है। गुल अहमद है, सिर्फ अगर देखें तो 50 पैसे ऊपर गया है, लेकिन वॉल्यूम का ब्रेकआउट 15 मिलियन का वॉल्यूम। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रेमा के बाद अब जो है गुल अहमद के अंदर गेम होने वाली है, क्योंकि 15 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है जो कि नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का वॉल्यूम पड़ा है। डब्ल्यूटीएल साइडवे है, के इलेक्ट्रिक साइडवे है। पीपीएल आपका देखें तो 3 रुपये ऐड कर गया है जी, 8 मिलियन का वॉल्यूम है। आगा आपका 60 पैसे ऐड कर गया है। तकरीबन आपका वॉल्यूम की अगर बात करें तो 7.8 मिलियन का वॉल्यूम है। लोड कम 7.2 मिलियन का वॉल्यूम है, पॉजिटिव है। दैन जीसीडब्ल्यूएल है आपका अपर कैप है, 6 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम है। तो देखें जी टॉप एडवांसेस में डीएसएल है और देन आपके पास जी अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल लिमिटेड है। चलें जी इसके अंदर भी वॉल्यूम आया है। देन आपके पास बीजीएल है, फौरी आते ही मार्केट में आज ये कैप हो गया था, कल भी कैप के चांसेस हैं। बीक्यू है जी कैप है। एलएस ईवीएल आपके पास कैप है। देन जीसीडब्ल्यूएल कैप है। एमएससीएल आपके पास कैप है। और देन अगर देखें तो एससीआरटी सर्विस इंडस्ट्री टेक्सटाइल लिमिटेड जो है आपके पास कैप है। कोई अच्छा शेयर देखें अगर डाउन हो वॉल्यूम वाला तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही शेयर नज़र आएगा, प्रेमा, और दूसरा बिलाल फाइबर। चलें बिलाल फाइबर तो आपका तकरीबन 30 से कहीं से वापस आ रहा है और प्रेमा दोबारा आपका कहीं 52-53 से वापस आया दोबारा 46 के लेवल पे। तो प्रेमा के अंदर तो मुकम्मल तौर पे जू एक्टिव है भाई। आज भी तकरीबन 18 मिलियन का जो वॉल्यूम है वो पड़ गया है, हालांकि वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए था प्रेमा के अंदर। तो बहरहाल देखते हैं टेक्निकली चीज़ों को, आज प्रेमा को भी देख लेंगे ज़रा और सीएसआईएल को भी देख लेंगे क्योंकि उसके अंदर बड़ा अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। तो देखें जी हमारे पास टोटल जो है 30 कंपनी अपर कैप के अंदर हैं। अब आपके पास एजीटीएल है, अलगाजी ट्रैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है। एकेडी है जी, एकेडी हॉस्पिटैलिटी है, कैप है। ARCTM है। दैन अमरेली सीलिम लिमिटेड है, भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है, बीकू है, बीजीएल है, बीएनएल है, डोल है जी। डोल मेरा फेवरेट शेयर आज जी कैप पे कैप जा रहा है, आजकल तो ब्रेकआउट पे है, लगता है 35-40 करके रहेगा इस दफ़ा। डीएसएल है, जीसीडब्ल्यूएल है जी, हाला एंटरप्राइजेज है, KHYT है, LSEVL है। और देन अगर देखें तो MFL है जी, मेटको है। देन आपके पास ओट्सू है। देन आपके पास जो है पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड है। तो अच्छे शेयर्स हैं आज आपके पास। और आज अच्छी बात यह है कि आज आपका कचरा चला है। RMPL है जी, रफान है, और रूपाली है, RUPL है, और देन आपके पास SPL है। तो आपके पास देन क्वेटा टेक्सटाइल में लिमिटेड भी है जी। लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, रोना भी नहीं चाहिए था। देखें जी पहिया आपका क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स आपके बैंक अल हबीब और HBL चले हैं, बाकी UBL, मिज़ान बैंक, MCB, बैंक अल फलाह, सारे के सारे बैंक्स उड़े पड़े हैं। ऑयल एंड गैस, OGDC, PPL, POL चले हैं। माड़ी आपका उड़ा पड़ा है। फर्टिलाइज़र में आपका एफर्ट सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी डाउन है। सीमेंट सारे का सारा उड़ा है, मुकम्मल तौर पे सीमेंट आपका उड़ा है, लकी सीमेंट समेत। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग आज चला है, 6-7 रुपये ऐड करके गया। ये हमारे पास था ऑलरेडी, तकरीबन 174-175 पे हमने लिया हुआ था। तो 180 का तो हमारा टीपी था, वो तो आज हिट हुआ है और अच्छी क्लोजिंग भी दी है। पावर आपका उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर आज कुछ चला है, ऑयल एंड गैस में PSO चला है। देन फार्मा डाउन है, फूड आपका डाउन है, टेक्सटाइल चला है काफ़ी हद तक, क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर आज वॉल्यूम भी है। अब आप ये चीज़ देखें कि अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड चल गया है लेकिन मिलर ट्रैक्टर अभी तक नहीं चला, तो यानी कि मिलर ट्रैक्टर की बारी जल्द लगनी है। अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड 2-3 कैप लगा चुका है, 3 कैप तकरीबन। तो अगली बारी मेरे ख्याल में मिलर ट्रैक्टर की
हो सकती है, तो मिलर ट्रैक्टर पे भी नज़र रखी जा सकती है। एंग्रो होल्डिंग 233 पॉइंट, PPL 76 पॉइंट, PS 38 पॉइंट, इरफान 31 पॉइंट, पैक्स 29 पॉइंट, NML 27 पॉइंट, मिलर ट्रैक्टर 20 पॉइंट, इंटरलूप 16 पॉइंट, बैंक लबीब 16 पॉइंट, पाकिस्तान एल्यूमिनियम ब्यूरेज कंपनी 16 पॉइंट। चिराट ने 13 निकाले हैं, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 15, मैपल लीफ ने 15, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 17, फौजी सीमेंट ने 22, सिस्टम ने 24, UBL ने 46, लकी ने 61, FFC ने 62 और माड़ी ने 140 पॉइंट। देखें ज़रा इंडेक्स को, डेली पे इंडेक्स आपका क्या कहता है। इंडेक्स डेली पे आज दोबारा रेड कैंडल पड़ी है और वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब इशू ये है कि एक तो इंटरडे के अंदर भी लोग आजकल काम बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि एक तो बजट करीब आने वाला है, और दूसरा मुकम्मल तौर पे हमें जो है आज वॉल्यूम आज भी नहीं दिखाई दिया, कल भी वॉल्यूम नहीं था, तो लास्ट 2-3 कैंडल से वॉल्यूम नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब इशू ये है कि इंडेक्स के अंदर एक तो वॉल्यूम नहीं है, दूसरा जो मेजर इशू वो ये है कि बजट करीब आने वाला है, बजट की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपकी डाउन भी जा सकती हैं। अब जैसे टेक्सटाइल के अंदर मुझे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो मे बी टेक्सटाइल सेक्टर को शायद कोई रिलैक्सेशन मिलने वाली हो, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा आज दिखाई दी है। अब अगर इंडेक्स को आप 1 आवर पे देखें तो 1 आवर बिल्कुल आपका साइडवेज चल रहा है, कुछ खास इसके अंदर मूव आपको नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे तो लग रहा है कि 1,19,400 की हमारे पास तकरीबन सपोर्ट है, तो इससे ऊपर ऊपर अगर इंडेक्स रहता है तो अच्छा है, इंडेक्स आपका दोबारा यहाँ से 1,20,500 की तरफ जा सकता है। अभी करंट जो क्लोजिंग अगर देखें 1,19,000 और 650 की, इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो यहाँ से 200-250 पॉइंट निकाल के 1,19,400 तक आपकी सपोर्ट है, और वहाँ से शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बना के इंडेक्स आपका दोबारा 1,20,400 से लेकर 1,20,500 की तरफ जा सकता है। अब जब तक वॉल्यूम तगड़ा नहीं आएगा ना मार्केट के अंदर, इंडेक्स आपका ऊपर की रैली नहीं बनाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि रैली आ रही है, क्योंकि एक्यूमुलेशन थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो बल अगर कुरेक्शन आएगी भी सही बजट तक, तो आप लोगों ने रेडी रहना है, बजट के अंदर कुरेक्शन आ सकती है 3-4 हज़ार पॉइंट की, क्योंकि सेक्टर वाइज जो है मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपकी गिर सकती हैं, क्योंकि मे बी जो है अगर कोई न्यूज़ आ जाती है कि फर्टिलाइज़र को रिलैक्सेशन दी जा रही है, टेक्सटाइल को रिलैक्सेशन दी जा रही है, पावर सेक्टर को दी जा रही है, या फिर किसी और सेक्टर को अगर किसी किस्म की रिलैक्सेशन दी जाएगी तो वो सेक्टर आपका परफॉर्म करेगा, और जिस सेक्टर को रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी वो सेक्टर आपका डाउन आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, और मार्केट आपकी स्टिल जो है मुझे कल का दिन भी साइडवे मूव ही दिखाई दे रहा है इंडेक्स आपका। तो देखते हैं कोई सेलिंग अगर आती है मार्केट के अंदर, तो मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार पॉइंट निकलना बजट तक कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर निकलें तो बहुत अच्छी बात है, उससे मार्केट में चीज़ें आपको अच्छे रेट पे मिलेंगी। आज देखें मार्केट तो नहीं गिरी है, मार्केट आपकी पॉजिटिव ही रही है, लेकिन आपको माड़ी अगर देखें तो तकरीबन आज आपका 19 रुपये डाउन आ गया। हमारी इंटरडे थी 630 पे, लेकिन चलें 621 पे क्लोज हुआ है, हमने भी स्टॉप लॉस रखा हुआ था 625 का, स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। तो कल देखते हैं। अब मैंने तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि अगर 625 से नीचे क्लोज होता है तो फिर उम्मीद ये है कि ये शेयर आपका दोबारा 600 पे जा सकता है, और फिर ये शेयर आपका दोबारा 700 पे तो जाएगा, लेकिन फिर 700 में जाने में ये शेयर आपका टाइम लेगा। और ये टाइम कब तक लेगा जी? टाइम आपका नेक्स्ट क्वार्टर तक लेगा। अभी बरल आलमोस्ट जो है तकरीबन 625 को तो ब्रेक कर चुका है, अभी 620 पे भी आ जाएगा, देन उसके बाद 600 पे राउंड अबाउट आता है, तो वहाँ तक सपोर्ट है। 600 पे आता है, 580 पे आता है, और दोबारा 540-550 के लेवल पे आता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्वार्टर के लिए इसकी दोबारा आप लोग बाइंग कर सकते हैं। और आज देखें ना, शुरू में वॉल्यूम नहीं था बिल्कुल भी आज माड़ी के अंदर, और बिल्कुल जब गिरा है ना आखिरी कैंडल पे, स्पेशली आप देखें 1,68,000 आपको आखिरी कैंडल के अंदर वॉल्यूम दिखाया है, तो गिरने की वजह से वॉल्यूम जो है बड़ा है। लकी सीमेंट के अंदर वॉल्यूम आज भी नहीं था, 1 2 3 4 लगातार रेड कैंडल आपका जो है डाल चुका है लकी सीमेंट, और मुझे तो लकी सीमेंट के अंदर मज़ीद जो है थोड़ी बहुत करेक्शन दिखाई दे रही है, और मज़ीद इंशाल्लाह ये डाउन आ सकता है मेरे लिहाज से। बाकी आगे आप लोग देख लें आपका एनालिसिस के बारे में क्या कहता है। मैं तो इसे कम से कम थोड़ा बहुत और नीचे देखूंगा, और मेरे मुताबिक अभी इसे डाउन आना चाहिए, और मैं तो कम से कम इसे 330, उसके बाद जो है 300, और उसके बाद जो है 280 के राउंड अबाउट मैं इसे देख रहा हूँ। अगर इन लेवल्स पे आता है तो इन लेवल पे हम लोग इसे मज़ीद बाय करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह ये आपका लॉन्ग टर्म में बहुत ऊपर जाना है। अगले 2-3 क्वार्टर तक ये शेयर आपका दोबारा आपको 400 प्लस दिखाई देगा। बस सब्र वाली बात है, सब्र के साथ रखना पड़ता है शेयर को आपको। और अभी वैसे ये शॉर्ट टर्म की मूव तो यहीं से दोबारा दे सकता है, यहाँ से भी एक आध मूव दिखा रहा है, क्योंकि ये आलमोस्ट अपनी तकरीबन 338 की सपोर्ट पे ही मौजूद है, 335 से लेकर 338। तो यहाँ से अगर रिवर्सल देगा तो उम्मीद है कि आपका 350 और देन उसके बाद जो है 355 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। तो बस लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को कंसिडर करें तो बेहतर होगा। अब देखें एक और चीज़ हम जो है ज़रा CSIL के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। पिछली बार जब ऐसा वॉल्यूम पड़ा था CSIL पे, तो तब CSIL आपका मौजूद था 3.8 पे।
ये यहाँ पे वॉल्यूम पड़ा था, तब प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, शेयर में से एग्जिट हुआ था। उसके बाद एक आध और कैंडल ऊपर गई थी, वॉल्यूम पड़ा था 17 मिलियन का, लोगों ने एग्जिट कर लिया था। उसके बाद दोबारा यहाँ पे तकरीबन अगर आप देखें तो इस कैंडल पे आपका वॉल्यूम पड़ा था 12 मिलियन का, तब भी ये शेयर आपका गया था तकरीबन 3.8 के राउंड अबाउट, लोगों ने एग्जिट कर लिया था। उसके बाद दोबारा अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है काफ़ी टाइम से कैमुलेशन हो रही थी। दरमियान में ऐसी कैंडल मुझे दिखाई देती थी कि जब मैं देखता था कि यार 3-4 मिलियन का वॉल्यूम आ गया है, यहाँ पे देखें 9 मिलियन का वॉल्यूम आ गया, मतलब कोई ना कोई तो जमा कर रहा था इसे। तो आज की कैंडल और कल की कैंडल, कल की एक रेड कैंडल थी, ऊपर की तरफ विक थी, नीचे बाड़ी थी। और आज की कैंडल अगर देखें ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग विक है, नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग विक है, दरमियान में बाड़ी है, मतलब कि कन्फ्यूजन है शेयर के अंदर। मतलब कि उम्मीद है कि शेयर जो है यहाँ से एक ब्रेकआउट तो दे सकता है। वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है लेकिन कैंडल का ब्रेकआउट हमें आज भी नहीं दिया इसने। अगर कैंडल का ब्रेकआउट दे जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब देखें ना, ये एंड पे दोबारा गिर गया है और अब उम्मीद क्या है कि कल अब जिस तरह से आज का वॉल्यूम आया है तो कोई ना कोई इसके अंदर बाइंग तो कर रहा है बड़े अच्छे लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की, तो मे भी आपको दोबारा 3.5 तक मिले, तो वहाँ से उम्मीद है कि दोबारा ऊपर की तरफ ये शेयर आपका निकल सकता है। बात करते हैं ज़रा इसके वीकली चार्ट की। वीकली चार्ट इसका क्या कहता है, मैं ज़रा ये इसकी लाइन रिमूव कर दूँ तो वीकली चार्ट पे ये ऑलमोस्ट एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ रहा है। अब मेजर चीज़ ये है कि ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। अब देखिए ना, ये जो हाई लगा हुआ है ना 3.8090 का, ये हाई ब्रेक करना लाजमी है इसके लिए। ये हाई जब तक आपका ब्रेक नहीं होगा, शेयर आपका अगले जो है नेक्स्ट पोजीशन की तरफ नहीं जाएगा। तो बल ये हाई जो है ये ब्रेक करना लाजमी है। ये हाई ब्रेक हो गया तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपका 5 की तरफ भी जा सकता है करंटली, लेकिन हमें चाहिए एक अच्छी क्लोजिंग और अभी तक हमें अच्छी क्लोजिंग इसके अंदर नहीं मिल रही है और मुझे लग रहा है कि ये और वेट आपको कराएगा। प्रेमा के अंदर जी 18 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अगर 1 आवर पे शेयर को देखें तो 1 आवर पे मज़ीद जो है डाउन आने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। जुआ चल रहा है मुकम्मल तौर पे भाई, और यहाँ से मेरी जुए से मुराद ये है कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टर मुकम्मल तौर पे एक्टिव हुए पड़े हैं। तो बहरहाल प्रेमा के अंदर जब भी इन्वेस्टर एक्टिव होते हैं 8-10 रुपये इसमें से ऐड करके निकल जाते हैं, और अभी भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। और जिस तरह से नीचे आया है 45.90 पे क्लोजिंग दिया आज इसने, और तकरीबन देखें तो 3.93 रुपये आज इसने निकाले हैं। तो बल मुझे तो अभी इसकी सपोर्ट थोड़ी नीचे नज़र आ रही है। हमारी इंटरडे थी, हिट हुई है स्टॉप लॉस, ये हमने जो है आखिरी जुमे वाले दिन बाय किया था। तो अब मेरे ख्याल में अब हमें इसे 42 के लेवल पे ही देखना चाहिए, 42 और 40। इससे पहले जो है इसके अंदर रिस्क लेना बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो बल जब इसके अंदर जब भी रिवर्सल आएगा ना अगली दफ़ा, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इसके अंदर आना है और ये अच्छे खासे पॉइंट्स आपको दे के जाएगा, और अगली बार में भी आपका 58-60 भी क्रॉस कर जाए। तो बल जुआ चल रहा है मुकम्मल तौर पे, इन्वेस्टर्स इसके अंदर एक्टिव हुए पड़े हैं, तो एहतियात के साथ काम करें तो बेहतर है। अब गुल अहमद के अंदर आज वॉल्यूम नज़र आया है तकरीबन 15 मिलियन का, और कैंडल पड़ी ही कोई नहीं है। कैंडल देख लेना, ऊपर की तरफ भी विक है, नीचे की तरफ विक है, दरमियान में छोटी सी बाडी है, ऊपर की तरफ बाडी है थोड़ी सी, मतलब हल्की सी बुलिश बाडी है, और बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है कि इतना एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है और शेयर के अंदर मूव नहीं आ रही है। हालांकि जिस तरह से ये शेयर जा रहा है, टेक्निकली अगर चीज़ों को देखें तो टेक्निकली तो शेयर को बड़ा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, और टेक्निकली मुझे खुद जो है शेयर बड़ा अच्छा भी दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो है एक ब्रेकआउट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि शेयर अपनी सपोर्ट ऑलमोस्ट लगा चुका है यहाँ पे, ये इसकी ऑलमोस्ट सपोर्ट है। तो अब आई थिंक सो कि इंशाल्लाह ये 25 का हमें जो है एक आध ब्रेकआउट मिलना चाहिए 25 के लेवल पे। तो बल यहीं पे इसका ब्रेकआउट है 25 के लेवल पे, तो पहले तो 25 के लेवल पे जाए तो वहाँ से जाके हमें कुछ जो है ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बाकी लॉन्ग टर्म में ये शेयर बहुत अच्छा है। अगर आप इस पैटर्न को हटा दें ना, इस लाइन को, और आप सिर्फ इस पैटर्न को भी फॉलो करें, तो इस पैटर्न के मुताबिक शेयर ने आपका 28 करना है। शेयर टाइम लेगा लेकिन ये शेयर आपका 28 ज़रूर करेगा। अभी देखते हैं कि ब्रेकआउट हमें मिलता है कि नहीं। हालांकि वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो मिल गया है, क्योंकि आज देखें मैंने आपको 2-3 शेयर ऐसे बताए हैं जिन पे सिर्फ वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, कैंडल का ब्रेकआउट नहीं आ रहा। तो हमें चाहिए वॉल्यूम के साथ कैंडल का ब्रेकआउट, जो कि कन्फर्मेशन होती है मुकम्मल तौर पर। अभी आगा है जी, आगा अच्छी मूव के अंदर है, आगा के अंदर आज वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है और उम्मीद है कि आगा आज आपका ना कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा। अब आगा की जो एक ट्रेंड लाइन है ना, वो मुझे जो है ना वो ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आगा के अंदर एक अच्छी मूव मुझे दिखाई दे रही है कि आगा जो है ना अब थोड़ा कुछ परफॉर्म करेगा। पर हमने भी आज कुछ रिस्क लिया था इसके अंदर कि चले एंट्री लेते हैं। तो बहरहाल ये तकरीबन जो है 8.50 के लेवल के ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह यहाँ से उम्मीद है कि अगर ये ऊपर जाएगा दैन ये इंशाल्लाह आपकी 9.5 तक, और उसके बाद जन जो है तकरीबन 10 तक आपका ये शेयर जा सकता है। वॉल्यूम आज अच्छा था, अपर कैप होना चाहिए था, लेकिन एंड पे गिर गया है दोबारा। लेकिन
वॉल्यूम इसके अंदर आज बहुत तगड़ा पड़ा है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इसके अंदर मोमेंटम अच्छा है, मोमेंटम के साथ अगर जाता है तो ये शेयर आपको अच्छा जो है वो गेन दे सकता है। तो बल काफ़ी ज़्यादा शेयर्स के अंदर जो है आजकल हमें जो है मोमेंटम नज़र आ रहा है, स्पेशली पेनी शेयर के अंदर, BGL के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो आई थिंक सो कि जल्द ही ये यहाँ से सपोर्ट पकड़ लेगा तकरीबन 8.3040 से और दोबारा मोमेंटम अपना बना लेगा। तो बल एंग्रो होल्डिंग है, एंग्रो होल्डिंग के अंदर आज तकरीबन 6 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दे चुका है। तो बल मैंने भी इसके अंदर जो है एंट्री ली हुई थी और रिस्क लिया था कि चलें रिस्क लेते हैं। तो बल ये हमारा जो है ये ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद अब जो है वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है और इंशाल्लाह अब ये रिवर्सल है। अब देखते हैं 190 तक तो जाना ही चाहिए, 190 और देन उसके बाद 197। अब ये दो तो मेरी टीपी हैं, ये दो टीपी क्रॉस करेंगे तो मैं नेक्स्ट टीपी जो है 200 प्लस की तरफ जाऊंगा, लेकिन करंटली जो है मेरी यही टीपी हैं और इन्हीं पे मैं जो है कायम हूँ। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि एंग्रो होल्डिंग आपका 200 की तरफ जा सकता है। तो बहरहाल ये मार्केट पे भी कुछ बड़ा डिपेंड करता है कि इंडेक्स कैसी मूव लेके आता है। तो और इसके बाद डोल है जी। अब डोल तो मेरा फेवरेट शेयर है, आप सबको पता है, और जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें बेहतर पता है कि यार डोल को मैं क्यों पसंद करता हूँ। डोल को मेरे पसंद करने की वजह देखिए 2 रुपये का डिविडेंड आया था हाफ क्वार्टर में, और यहाँ पे देखिए तीसरा क्वार्टर हो चुका है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। अब अगले क्वार्टर है, सालाना मीटिंग है, सालाना मीटिंग में कम अज़ कम जो है 1.5-2 रुपये का तो आएगा इसी, कम अज़ कम 2 रुपये का चले इन्होंने दे दिया है। अब फिजिकल ईयर पे इन्होंने देना है तो 1-1.5 रुपये का भी दे दें तो बहुत अच्छा है। अब रिजल्ट की इनकी EPS बन रही है तकरीबन, यहाँ तक अगर EPS देखें तो बन रही है 3.88। मेरे ख्याल में इनकी EPS 5 तक चली जाएगी। अगर 5 तक EPS जाती है तो मेरे ख्याल में अगर ये 1-1.5 रुपये का भी डिविडेंड देते हैं तो बहुत अच्छा डिविडेंड है। तो अब देख लें 31.87 पे ये शेयर आपका मूव कर रहा है। तो मैंने तो आपको तकरीबन जब ये यहाँ पे गया था 22-23 पे मैंने कहा था 23 के लेवल पे, 24 के लेवल पे जमा कर लो, बहुत अच्छा शेयर है। मुझे याद है पिछली वीडियो में आपको कह रहा था कि मैं तो 29 से पहले नहीं बेचूंगा, और मैंने आपको जो लॉन्ग टर्म की एक वीडियो बना के दी थी ना डॉल के बारे में, वो अगर आप देखेंगे ना तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, और मैंने उस पर आपको चार्ट देख के एक चीज़ बताई थी कि भाई ये शेयर बहुत ऊपर जाने वाला है, जमा कर लो बस, जिस लेवल पे मिल रहा है चुप करके शेयर को रख लो। शेयर आपका जो है लॉन्ग टर्म में मैंने आपको 38 और 40 का टारगेट भी दिया हुआ है। तो बहरहाल ये आप जाएंगे तो आपको मेरे चैनल पे जो है वीडियो मिल जाएगी डोल के बारे में। मैंने 1-2 वीडियो बनाई थी डोल के बारे में, और मुझे प्रॉपर याद है मैंने आपको ये भी बताया था कि ये शेयर आपको कितना कैपिटल गेन देगा, कितना डिविडेंड देगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो यार जो लोग नए हैं वो काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि लाइक्स की मुझे लग रहा है जो है ना वो कमी हो रही है आजकल। तो जो नए मेंबर्स हैं वो जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बाकी कोई आपका शेयर हो जिस पे एनालिसिस करना हो आप लोग कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।